हेलो एवरीवन, दिस इज़ नम्रता और आज मैं आप सबको पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सीईएनएस ने ऑफ़र किया है, यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो इनके द्वारा ये पीएचडी प्रोग्राम ऑफ़र किया गया है। तो इसमें ख़ास बात यही है कि जिन्होंने नेट क्लियर नहीं किया, जिनका जेआरएफ इस बार नहीं हो पाया है और फिर भी वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हो नेट का और आपको पीएचडी करने का मन है, तो अगर आपने गेट भी क्वालिफाई किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अगर पीएचडी में इंटरेस्टेड हो और गेट क्वालिफाई है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो क्या इसकी क्राइटेरिया है, कौन इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारा डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाला है। और जहाँ तक फेलोशिप की बात है तो ये जो भी फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है नेट या गेट क्वालिफाई वालों को जेआरएफ के लिए, वही फेलोशिप आपको यहाँ पर भी मिलेगी। तो जिन्होंने नैनो साइंस में इंटरेस्ट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका भी अभी ऑलमोस्ट सब जगह का आईआईटीज़ वगैरह जितने भी है सबका जा चुका होगा पीएचडी, तो जिनका नहीं हो सका है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके लिए ट्राई करो। तो यहाँ पर एडमिशन में आपका सारा डिटेल है। जो भी स्टूडेंट आपने मगर मास्टर कर रखा है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस और आपका 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपका नेट जेआरएफ या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने इंस्पायर फेलोशिप है आपके पास तो भी आप इसके लिए कर सकते हो, यानी कि इन तीनों में से कोई एक फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपको पोस्टर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से पोस्टर डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, आपको इस पोस्टर में मिल जाएगा, जहाँ पर कि आपको देख सकते हो कि लास्ट डेट 31 में दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना ताकि आप टाइम रहते ही फॉर्म फिल कर सको और आपका मिस ना हो। तो 31 में 2022 लास्ट डेट है। यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च है, तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है कि एरिया ऑफ रिसर्च आपके किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। तो आप उस एरिया में अपना जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पूछेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसके अकॉर्डिंगली फिल कर सकोगे उस वक्त कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप इसमें से एक बार क्लियर कर लेना, उसके बाद वहाँ पर फिल करना। ओके, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एमएससी या एमटेक होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस या नैनो साइंस से। तो अगर और आपने अगर 60% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपका गेट या फिर नेट या फिर इंस्पायर फेलोशिप आपको पास होना चाहिए। ओके, स्पेशलाइजेशन में इन्होंने केमिकल साइंस वालों के लिए अगर बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर अगर आपने जनरल केमिस्ट्री से भी मास्टर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो फिजिक्स वालों के लिए यहाँ पे है कि कंडेंस मैटर फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल साइंस, इनमें से कोई भी अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई भी स्टूडेंट फाइनल के ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर वो दे चुके हैं और रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपने नेट या फिर गेट क्वालिफाई कर रखा है तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे उनको लास्ट वीक ऑफ जून तक में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो आप जून के आसपास चाहो तो यहाँ पे नोटिस के लिए भी देख सकते हो कि नोटिस ज़रूर होगा वेबसाइट पे, तो चेक कर सकते हो, या आपको डायरेक्टली मेल भी आ जाएगा इंटरव्यू के लिए अगर आप सिलेक्टेड हो तो। ओके, तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए वेबसाइट दी हुई है और आप ये वेबसाइट आपको डायरेक्ट लिंक पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। ओके, तो फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है आपको, आपको वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ही पोस्टर के नीचे में ऑप्शन है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहाँ पे सारा जो भी डिटेल वो मांग रहे हैं वो सारा डालना है आपको। तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ओके, तो जहाँ पर भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है। तो अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप अपना फर्स्ट और सेकंड, लाइक अगर जैसे अगर मेरा नाम नम्रता कुमारी है तो मेरा मिडिल नेम नहीं हुआ तो मैं फर्स्ट में नम्रता और लास्ट में कुमारी डालूँगी। ओके, और मिडिल नेम मैंडेटरी भी नहीं है, बट अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालोगे। जेंडर डालना है आपको, फ़ोटो जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारा ये जो भी एक बार आप एक पहले देख लो, उसके बाद जो भी चीज़ चाहिए वो आप पहले रेडी रखो, फिर फॉर्म फिल करो। उसके बाद एड्रेस डालना है, तो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम हो सकता है, आप सेम डाल सकते हो।
मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी वगैरह आपको डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको डालना है कि आपने सबसे मैक्सिमम, जैसे अगर आपने मास्टर कर रखा है मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन में तो आपको मास्टर डालना है। आप अपियरिंग स्टूडेंट हो या पासिंग हो तो वो भी आपको सारा डिटेल डालना है। ओके, तो यहाँ पे आता है फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फिल करो। उसके बाद आपको एड्रेस से रिलेटेड रेफरेंस डालना है, नाम डालना है, तो वो सब भी आप यहाँ पे डालो। अगर आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप एम्प्लॉय हो। अगर आप मैरिड हो तो आपको ये भी मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आपने आज अभी तक जो भी 10th या इंटर हुआ, आपका ग्रेजुएशन हुआ, सारा सबका मार्क्स वगैरह सारा डिटेल आपको यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किया है आपने, किस ईयर आपने पास किया है, सब यहाँ पे आपको फिल करना है। और उस सबसे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पासिंग, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो करो, या फिर मार्कशीट भी डाल सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर आपने एमफिल किया है तो आप ये भी डालो, और अगर आपने नहीं किया है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एकेडमिक एक्टिविटीज़। अगर आपको ये फिल करना है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं भी कर सकते हो। यहाँ किसी भी तरह का स्टार मार्क नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन है, फिर उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है जो भी आपके पास आएगा, फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है यहाँ सबमिट ऑप्शन पर। फिर ये सारे डिटेल करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप पहले एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद फॉर्म सबमिट करो। जो भी लोग नैनो साइंस में इंटरेस्टेड है वो इसको ज़रूर फिल करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिसे भी पीएचडी में इंटरेस्ट है वो भी इसके लिए फॉर्म फिल करें। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आप सबका डाउट क्लियर करने का। और बहुतों को इस तरह का डाउट है, जो भी मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम पे वीडियोस डाले हैं या फिर जॉब रिलेटेड डाले हैं, तो उन्हें है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो जो भी सारा आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके वेबसाइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हो। वो एक टाइम ड्यूरेशन दिए होते हैं कि किस टाइम पर उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो आप उस टाइम में जा कर के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वो उसमें नोटिस आएगा। या फिर आपका डायरेक्ट मेल, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 100% मेल आएगा ही आएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि जून लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी तरह बाकी सबका भी टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, तो आप उसमें से जा कर के चेक कर सकते हो। और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और किसी और भी जिस भी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस में, या और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियोस के में। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।